तो दोस्तों सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए जो है साइको की क्लास रेगुलर बेसिस पे आ रही है यहाँ पे। और जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि साइको में जो है आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए आपको साइको में जो है टोटल ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें कि हम लोग फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट और मेमोरी टेस्ट ये कर चुके हैं। ठीक है, अब जो आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि कंसंट्रेशन टेस्ट के अंतर्गत क्या क्या होता है और मतलब किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं और किस तरह से आप इसको थोड़ा फास्ट मतलब बना सकें। तो देखिए हम चालू करते हैं आपका कंसंट्रेशन टेस्ट। तो देखिए ये जो है आपका, इसमें देखिए कंसंट्रेशन टेस्ट जो है आपका 3 टाइप का है। एक जो है आपका एस-नो है, दूसरा जो है आपका फाइंडिंग 6 और फाइंडिंग 9 डिजिट। यानी कि इस 3 टेस्ट के माध्यम से आपका कंसंट्रेशन कितना है वो आपका जज किया जाता है कंसंट्रेशन का। तो देखिए इसमें क्या है एक्चुअली कि इसमें बहुत इजी रहता है, कोई भी कर देगा, छोटा बच्चा भी कर देगा, लेकिन डिफिकल्ट इस तरह से इसको बना दिया जाता है कि ज्यादा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और टाइम जो होता है वो लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग के ऊपर प्रेशर बन जाता है और गलतियां जो है स्टार्ट हो जाती हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि इसमें हम 100% करें विथ एक्यूरेसी 100%, तो वो नहीं हो पाती है। तो आपको जो है इसमें थोड़ा सा ये प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा उसमें उतना ही आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। तो आप सोचिएगा कि एक बार में हम इसको मतलब कि एक ही दिन में कर लें 10 सेट तो क्या इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है एक दिन में 2 सेट या 3 सेट ही मारें, क्योंकि कंसंट्रेशन टेस्ट में होता क्या है एक्चुअली कि आपके आंख के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और आपको क्या है कि अभी साइको का पेपर भी देना है, तो आपका आंख भी सही रहना चाहिए। तो ज्यादा यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी दिक्कत है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि एक दिन में 2 या 3 इससे ज्यादा प्रैक्टिस मत मारिए 6 डिजिट और 9 डिजिट का। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो मैं फॉर्मेट आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ये फॉर्मेट आपको पेपर में भी रहने वाला है। आपको यहाँ पे जो है जैसे ही ये टेस्ट खुलेगा आपका डिजिट टेस्ट के नाम से आता है इसमें, तो इसमें से कोई एक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, या तो एस-नो टेस्ट दिया जाएगा या 6 डिजिट टेस्ट दिया जाएगा या 9 डिजिट टेस्ट दिया जाएगा। तो इसमें जो है एस-नो के केस में जो है इसी तरह आपका आएगा। ये आपका इक्वेटिंग करने के पूछा जाएगा। यदि इक्वेट है तो आप जो है इक्वल है तो आपको एस मारना है, यदि इक्वल नहीं है तो आपको क्या मारना है, नो मारना है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ यहाँ पे लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए, होता इजी है। ठीक है, आप भी इसको इजिली कर सकते हैं कि कौन जो है इसमें सही है और कौन जो है आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो तरीका होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब फास्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आप अप्रोच कीजिए कि लास्ट डिजिट जो है आप 4 लास्ट डिजिट, यदि बड़ा अंक है तो 4 लास्ट डिजिट पहले देखिए कि क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक नजर जैसे ही ये मैच किया, एक नजर जो है लास्ट के 4 डिजिट पे आप घुमा लीजिए, तो आपको ये दिख रहा है कि नहीं 4 डिजिट यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है और इधर के भी 4 डिजिट जो है क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वहां पे क्लिक कीजिएगा आप एस। अब देखिए यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे भी देखिए 4 डिजिट डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 4 डिजिट ये हो गया, लेकिन जैसे ही आप इधर वाले देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है आपका 3 है। तो ये जो होगा गलत हो जाएगा और इसका जो होगा आंसर आप नो पे क्लिक कीजिएगा। इसी तरह आप जो है फास्ट करने का तरीका यह है कि क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक जो होते हैं वो आपको लास्ट डिजिट में ही देखने को मिलते हैं या फर्स्ट डिजिट में, यानी स्टार्टिंग के डिजिट में। तो देखिए यहाँ पे 8452 आपको दिखाई दे रहा है और इधर भी जो है आपका जो है सेम दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बोला था लास्ट डिजिट में ही अंतर ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप इसको नो मार के आगे निकल गए। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है 7852 है यहाँ पे और यहाँ पे 7825 है। इसके बाद एक नजर आप पीछे दौड़ा लीजिए, जब ये सही हो गया तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भी ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि आपका 5612 है यहाँ पे और यहाँ पे जो है आप एक नजर और दौड़ा लीजिए तो यहाँ पे भी सेम नजर आ रहा है, तो इसको आप एस क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपका जो है आप चाहे तो 3 अक्षर 5 अक्षर भी साथ में ले सकते हैं। तो ये देखिए आपका बराबर है
और एक नजर फिर आपको इधर दौड़ाना पड़ेगा। तो एक नजर जब दौड़ाइएगा तो ये आपको दिख रहा है कि सिमिलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए आप यहां से यहां तक ये आपको एक ही नजर में पता चल रहा है कि सेम है। अब जो पीछे वाला बचा हुआ एक बार देख लीजिए, तो ये आपको देखिएगा ये भी आपका क्या है, सेम है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5871 आप मिला लिए, 5871 है, यहाँ पे भी आपका इधर से देख लीजिए आपका 23 है, बात सही है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसमें तो सही वाले की संख्या ज्यादा है, लेकिन आपको पेपर में मिलेगा तो इसी टाइप का मिलेगा। तो आपको जो है बहुत इजीली किस तरह से करना है वो मैं तरीका बता रहा हूँ। करना तो इसमें सबको कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो है लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट में और आपका स्टार्टिंग डिजिट में ही जो ज्यादातर अंतर देखने को आपको मिलेंगे। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी यदि टेस्ट आप दे रहे हैं तो ये चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको लास्ट और फर्स्ट, ठीक है, इन दोनों पे ज्यादा फोकस करके देखिएगा तो लास्ट में ही मतलब कि अंतर आपको दिखाई जो है देगा। तो इस तरह से आप इस पे इसी तरह से फोकस करके आप क्वेश्चन बनाइएगा। और देखिए इसमें क्या है कि 96 है और आपको जो है टोटल 4 मिनट टाइम मिलते हैं। टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो यदि आप इसमें जो है 70 तक भी अटेम्प्ट करते हैं तो इसको गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। आप जो है 96 के चक्कर में मत पड़िएगा। आप 4 मिनट में 70 क्वेश्चन भी यदि कर देते हैं तो आप मान कीजिए कि आपका टी स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हमको मैक्सिमम करना है, विथ एक्यूरेसी करना है, जितना हो सके मैक्सिमम करना है विथ एक्यूरेसी। तो इतना दिमाग में रख के चलिएगा तो आपका जो है कंसंट्रेशन बना रहेगा। ये नहीं कि मेरे दिमाग में क्या है कि फिट हो गया है कि मुझे 70 क्वेश्चन करने हैं, 70 हमने दिमाग में रखा है, पता चला बहुत सारा गलत कर दिए। हो सकता है यदि ये जो अंक है अभी छोटा छोटा है और कुछ बढ़ा दिए यहाँ पे 4 3 2 1 बड़ा बड़ा तो भाई थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तो हर एक लोग क्वेश्चन कम कर पाएंगे, तो उसमें एवरेज कम जाएगा तो सबका एवरेज मतलब हो जाएगा, तो उसमें भी आपको दिक्कत की नहीं बात है। टी स्कोर उस समय भी आपका अच्छा होगा। तो क्वेश्चन किस टाइप से है उस हिसाब से आपको माइंड को सेटअप करना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको माइंड सेटअप पहले से यदि बना लिया कि हमको इतना करना है चाहे इतना करना है, तो जो है आपकी एक्यूरेसी पे कोई मतलब एक्यूरेसी पे जो है अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन वहां पे किस टाइप का मिल रहा है उसके अनुसार आपको समझना है कि मैक्सिमम हमको करना है, अपना हमको जितना हो सकता है मैक्सिमम देना है। इस तरह से क्या होगा, एक्यूरेसी आपका अच्छा जाएगा, ये मेरा मानना है। क्या है कि आप प्रेशर नहीं लीजिएगा। यदि प्रेशर ले लिए तो एक प्रेशर तो स्टार्टिंग में ही ले लिए कि हमको इतना करना है, तो वो तो प्रेशर जो होता है दिमाग पे वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा फोकस इसीलिए दिया जाता है, 4 मिनट इसलिए दिया ताकि आपके ऊपर जो है प्रेशर बन जाए, और प्रेशर बन जाए तो आप जो है जल्दी में क्या करें कि मतलब अपनी एक्यूरेसी को जो है बिगाड़ लें। तो आपको एक्यूरेसी को बिगाड़ना नहीं है, हमको आपके दिमाग में बस ये फिट कर देना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, विथ एक्यूरेसी करने हैं, बस। इसके बाद आप आराम से 70 तक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कंसंट्रेशन टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं आपका, ये भी आपका एस नो का ही है। तो ये टोटल 96 ही होते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें भी इसी तरह से आपको देखना होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या है कि डायरेक्ट देखना है कि कौन कौन से मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 7415 है, यहाँ पे भी है। इसके बाद एक नजर दौड़ा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे भी सेम मिल रहा है और इधर भी सेम मिल रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देख रहे हैं तो सेम है यहाँ पे। इसके बाद फिर एक नजर इधर दौड़ाते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग और लास्टिंग में जो है आप ज्यादा फोकस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 25841 है, यहाँ पे भी आपका 25814 है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टार्टिंग में 4785 है, तो यहाँ पे भी 4785 है, तो इसका आंसर एस हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गया कि 7 यहाँ पे चेंज किया गया है, तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5812 है, ठीक है। ये थोड़ा हम फास्ट करके सिखा रहे हैं आपको, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस तरह से फास्ट करना है, 2312 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप 4 आ गया है, लास्ट में ही अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 4781 है, इसमें भी है, 521 है, तो सही है। तो 78 यहाँ पे है, 12 है, यहाँ पे क्या है 1254 है, तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है फास्ट थोड़ा सा पहले ऑफलाइन में मारिए, इसके बाद ऑनलाइन में बनाइए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपका अटेम्प्ट जो होगा 70 तक आराम से हो जाएगा। और कुछ लोग यदि अच्छे, जिनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, वो इसमें 80 तक भी कर सकते हैं, 80-90 तक भी कर सकते हैं। तो जिन लोग एवरेज हैं उनको जो है 70 तक आराम से मतलब कि कर लेंगे। यदि मतलब
इस तरह से दिया रहा तो, यदि ज्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखिए फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो कि सेकेंड वाला जो है आपका कंसंट्रेशन रेट फाइंडिंग 6 वाला है। तो इस वाले में देखिए फाइंडिंग 6 वाले में क्या होता है कि इसमें आपको जो है टाइमिंग जो दिया जाता है वो 4 मिनट के दिया जाता है और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 75 होते हैं। यही 4 मिनट में आपको एस नो जो होता है वहां पे कितना करना होता है, 96 करना होता है, और यहाँ पे जो है फाइंडिंग 6 में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। जो मैं यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में भी आपका जब टेस्ट होगा तो यही फॉर्मेट रहता है। इधर आपको नंबर जो है दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह वहां पे भी दिखाई देंगे, ऑप्शन आपको इधर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना होता है कि क्लिक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन सही इसमें वो होता है जिसमें कि 6 होता है, और इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखना है। जो आपका आंसर होगा जिसमें 6 होगा वो आपका आंसर होगा। कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि 6 एक से ज्यादा बार आया होगा तो उसका आंसर जो होता है आपका ई होता है। यदि आपका मोर देन 1 आ गया 6 तो उस केस में क्या होगा आपका, यदि मोर देन आपका 1 आ गया 6, ठीक ना, इस केस में जो है मोर देन 1 6 आ गया तो उस केस में क्या होगा आपका आंसर ई होगा, ठीक है। और यदि 1 एक बार आ रहा है किसी एक में ही तो उसका आंसर क्या होगा, वही होगा। अब देखिए इसको हम लोग करके देखते हैं तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 6 जो है यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो देखिए 6 जो है इस वाले में आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है 6 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा आपका, 6 जो है इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसका आंसर जो होगा आपका ई होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से उस पर क्लिक कर देना है ई पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 6 जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और कहीं 6 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए 6 कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आप सी पे क्लिक कीजिएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे जो है 6 आपको दिखाई कहीं दे रहा है क्या, तो देखिए 6 जो है यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहीं 6 दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ यहाँ पे ये वाला इस वाले में 6 दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक 6 दिखाई दे रहा है, और भी आगे बढ़ के देख लीजिए कहीं 6 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 6 कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको 6 देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 6 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है डी में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो है सर्च करके देखना रहता है कि 6 किस में जो है दिखाई दे रहा है और किस में जो है दिखाई नहीं दे रहा है। यदि नहीं दे रहा है, यदि किसी में नहीं दिखाई दे रहा है तो आंसर ई होगा। जैसे इस वाले में भी देख लीजिए कहीं भी 6 जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। यदि ऐसा है जिसमें कि 6 एक से ज्यादा बार दिखाई दे रहा है तो उस केस में भी जो आंसर होगा आपका ई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये कहीं और नहीं था, यानी बी होगा। अरे ऐसा रहता, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि सपोज कि यहाँ पे भी 6 रहता और एक जो है आपको यहाँ पे 6 दिखाई दे चुका है पहले से ही, तो इस केस में भी आंसर क्या होता, आपका ई होता। यानी कि आपको 2 केस में आंसर ही होगा, या तो किसी ये चारों में से किसी में यदि मान लेते हैं 6 दिखाई नहीं दे रहा है तो उस केस में आपका आंसर ई होगा, या फिर जबकि आपका 1 से ज्यादा में दिखाई दे तो उस केस में भी आपका ई होगा। तो 2 केस में आपका ई होगा, जब बिल्कुल किसी में नहीं दिखाई देगा तो ई होगा, यदि हो सकता है 1 से ज्यादा में दिखाई दे, 2 में दे, 3 में दे, तो उस केस में भी आपका ई होगा। बाकी केस में क्या होगा कि जिसमें दिखाई दे रहा है वही होगा, जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन वही होगा। तो ये फाइंड 6 का रहा। अब देखिए इसको फास्ट किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो बहुत इजी हो गया, तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोर देन यदि 1 किसी में मोर देन 1 6 आ रहा है तो उस केस में जो होगा आपका ई होगा, यदि नहीं भी आ रहा है तो ई होगा, और बाकी जिसमें आ रहा है वही आपका ऑप्शन होगा। अब देखिए फास्ट इसको किस तरह से किया जाए कि आपका जो है मिनिमम इसमें जो है 60 तक आप आराम से पहुंच जाएं। तो 60 या 55 तक भी पहुंचते हैं तो आपकी जो है स्पीड और एक्यूरेसी सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको फास्ट करने का तरीका यह है कि आपका जो कर्सर होना चाहिए वो कर्सर आपके ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, और आपका जो आंख होना चाहिए जो आप देख रहे हैं वो होना चाहिए आपके, ये जो दिया गया है ये वाला आपका ऑप्शन दिया गया है उधर होना चाहिए, और जो आपका कर्सर जो होना चाहिए इधर होना चाहिए।
आंख जो है लेफ्ट टू राइट फटाफट मतलब आपको मूव कराना है, और जैसे ही आपको दिखाई दे तुरंत ही क्लिक मारना है। फिर लेफ्ट टू राइट आपको आंख को घुमाना है, फिर लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आप घुमा रहे हैं नीचे इस तरह से कर्सर को करते जाइए, लेफ्ट टू राइट घुमाते जाइए, क्लिक करते जाइए, नीचे आपको कर्सर को घुमाते जाइए, लेफ्ट टू राइट करते जाइए और कर्सर को नीचे घुमाते जाइए। इस तरह से जब आप कीजिएगा तो आपका जो एक्यूरेसी और स्पीड जो है दोनों बराबर जो है बनी रहेगी, और आराम से 60 तक कर सकते हैं, या 55 तक भी करते हैं तो अच्छा बात है। फिर इसके बाद देखिए हम बात करते हैं फाइंड 9 टेस्ट के बारे में। तो देखिए फाइंड 9 टेस्ट के बारे में भी सिमिलर होता है, ठीक है। इसका भी जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि यदि मान लेते हैं कि एक से अधिक बार में कहीं 9 आया हुआ है तो उस केस में ई होगा। यदि आपका एक में आया हुआ है तो जिसमें आया हुआ है वही आपका आंसर होगा, या एक से अधिक बार किसी में आया हुआ है तो उस केस में जो है आंसर आपका ई होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका 9 एक यहाँ आया हुआ है और एक यहाँ आया हुआ है, तो इस केस में जो आंसर होगा आपका ई होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको हम लोग करते हैं तो इसमें देखिए 9 केवल यहीं पे आया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 यहाँ पे आया हुआ है, आगे और बढ़ते हुए जाइए, देखिए 9 यहाँ पे भी दिखाई देती है, 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने देखा कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिख गया तो आपको डायरेक्ट ई मार देना चाहिए, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक से अधिक बार में आ गया तो राइट आंसर ई होगा। इसके बाद देखिए 9 यहाँ पे है आपका, और इसके बाद जो है 9 कहीं और दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं इसमें बात करूं तो देखिए 9 यहाँ पे आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे देखिए 9 दिखाई दे रहा है और एक 9 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि मोर देन 1 आ गया है तो इस केस में आपका ई होगा। इसके बाद देखिए 9 एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, और एक 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखा जाए तो 9 एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ई मार के आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको 9 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे देखिए 9 दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आगे भी बढ़ के देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ई मार दीजिए, क्योंकि एक से ज्यादा बार आ चुका है। इसके बाद देखिए 9 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 मिल गया तो आप इसको मारकर आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से देखिए आपको जो है फास्ट किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी जो अप्रोच यूज करना है वो सिमिलर अप्रोच यूज करना है। ये आपका जो कर्सर होना चाहिए ये ऑप्शन पे होना चाहिए, और जो आपका आंख होना चाहिए, यानी कि आपका जो देख रहे हैं आप, वो आपको इधर देखना होना चाहिए। फटाफट लेफ्ट टू राइट आपको जो है आई को मूव कराना होगा फटाफट, और ये कर्सर को एक हाथ से आप जो है नीचे 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 इस तरह से बढ़ाते चले आए और इस तरह क्लिक करते जाए, तो इस तरह से आपका जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। और इसमें भी आप जो है फाइंड 6 हो चाहे फाइंड 9 हो, इसमें भी आप 55-60 तक आराम से जो है कर सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। क्योंकि बहुत लोगों का जो है इसमें जो है अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि पहले इस तरह से कर्सर को यहाँ से इस तरह से करते हुए ले जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कर्सर को यहाँ से इस तरह से ले जाएंगे, तो टाइम ज्यादा लग जाता है और जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कम कर पाइएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कर्सर होना चाहिए ये यहाँ पे होना चाहिए, आपका जो आई होना चाहिए, आई का मोमेंट लेफ्ट टू राइट जो है तेजी से होना चाहिए, तब जाके आप 55 से 60 के बीच में आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, ठीक है। अब जो लास्ट आपका टेस्ट बचा हुआ है वो हम कल करा देंगे। तो आपका जो लास्ट टेस्ट है, जैसे कि आप जानते हैं टोटल 5 टेस्ट पढ़ना है, तो ये 4 टेस्ट जो है आपके हो चुके हैं। एक परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है, इसको मैं कल करवा देंगे, और इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन की जो सीरीज है टेबल टेस्ट से स्टार्ट होगी, क्योंकि ज्यादातर जो वेरिएशन आएंगे वो आपको टेबल टेस्ट में ही आएंगे। बाकी सब तो बहुत मतलब कि हद तक कहा जाए तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है। तो अलग अलग कंसेप्ट यदि देखे रहिएगा वैरायटी ऑफ टाइप का, तो आपका क्या है कि दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा और टाइम कम लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि इस वाले टॉपिक से आपका जो टेबल रो वाला और वॉच टेबल वाला है उसको मतलब कि थोड़ा और मतलब उस पर हम वीडियो लाएं जो कि डिफिकल्ट सीरीज वाला हो और नए नए तरीके का जो है उसमें कंसेप्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।